ए का वेतन बी के वेतन से ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है। आगे लिखो बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम है। 30% कम है। लगभग कितने प्रतिशत तक? लगभग कितने प्रतिशत तक सी का वेतन ए के वेतन से अधिक है? बताओ जल्दी, हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा नहीं? देखो, ए की तुलना बी से कराएगी और बी की सी से कराएगी, तो सी से स्टार्ट करो कहानी को, ठीक है? ए की तुलना बी से कराएगी और बी की सी से, तो तीन है ये लोग। ए बी से कम है और बी किससे कम है? सी से कम है, तो सी से स्टार्ट करो। सी को 100 मान लो, ठीक है? अब लिखा है बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम है, तो बी का सी से 30 कम है। 30 कम कितना है ये? 70। आगे क्या लिखा है? ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है। ए का बी से 15% कम है, तो 15% ये कम करना है इसका, तो कैसे निकालोगे? 70 का 15% कम, 100 में 15 कम कितना लिखे यहां पर? 85% निकाल दो सीधा। 15% कम, या तो 15% निकाल के घटाओ इसमें तो निकल के आएगा, या फिर 15% नहीं निकालना है। 15% कम है तो कितना परसेंट है? 85% तो होगा। तो 100 में कितना? 15 कम करके डायरेक्ट निकाल दो, आ जाएगा 1 0 से 1 0, 7 15 35, 7 8 56 और 3 59। एक के बाद पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा? 59.5। ठीक है, यही है 56 59, यही आएगा। सही है नहीं है? अरे 15% इसका 15 से 105, 10.5, 10.5 इसमें कम कर दो, ये आ जाएगा। 10 कम करोगे 60.5 कम करोगे तो 59.5 आ जाएगा। सही तो है? तो अब देखो इसमें पूछा क्या है, सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ये तो पूछा है। कितने प्रतिशत तक सी का वेतन ए के वेतन से अधिक है? सी का वेतन ए के वेतन से अधिक है नहीं, ये देखो है, मगर ये कितना अधिक है? तो यहां से ये देखो कितना अधिक है, ये 100 से ये कम करो कितना? 0.5 बढ़ाओगे 60 हो जाएगा, और 40 मतलब 40.5। यहाँ 0.5 बढ़ाओगे 40, और वो 0.5 बढ़ाओगे 60, और 40 और जोड़ोगे तो 40.5। अब ये अधिक पूछ रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, तो किससे अधिक है? इससे तो अधिक होगा ये, तो इसको नीचे लिखोगे गुणा, कि लगभग में पूछा है नजदीक वाली वैल्यू, ठीक है? तो डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 ने 45, 5 तो 40, 5 एकम 5, 17 के बारे में 119 आता है, ये क्या से आएगा? क्या नहीं कटेगा? तो ये 8100 को गुणा भाग करना है कितने से? 119 से। अब देखो पूरा काटना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तुम्हें लगभग पूछा है, तो इसके नजदीक वाला ऑप्शन मिलेगा तुम्हें, ठीक है? 14 है, 68 6 बार जा रहा है, 68% लगभग में, मतलब 67 पॉइंट कुछ जाएगा,
तो एक लगभग बताना है, तो 68 के नजदीक होगा जो भी होगा, काट के जो भी जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करना कितना, 6 ने 54, 6 कम 6 5 11, 6 कम 6 और 1 7, 6 बार जाएगा, 10 में 4 गया 6 और कितना कितना बचा 10, 10 में से गया 9। सही है, ठीक है। एक जीरो तो कितने बार, 7 बार, 7 बार जाएगा, 8 बार, 8 बार जा रहा है, 8 ने 72, 8 एकम 8, 7 15, 8 एकम 8 और 1 9। अब आगे जाओ मत जाओ, क्योंकि नजदीक पूछा है लगभग में, तो लगभग 68 से कुछ पॉइंट ऊपर जाएगा, वहाँ 68 मिल जाएगा तुम्हें ऑप्शन में, पॉइंट वाला दिया ही नहीं होगा वहाँ, क्योंकि लगभग में यहाँ पर लिखा है लगभग बताना है, नजदीक वाला, तो 68 पॉइंट कुछ होगा, और किसके नजदीक 68 के, तो 68 लगा देना सीधा। ठीक है, कटेगा क्या, देखो 8 जाएगा, अब इसका पारा कितनी बार जाओगे 8 में, कुछ पॉइंट में कुछ जाएगा, और यहाँ पूछा लगभग में बताना है, तो लगभग 68 पॉइंट कुछ होगा, तो 68 बताना है पूरा एक्यूरेट आंसर। ठीक है, इधर गया, लिखो अगला सवाल लिखो। लिखा है x संख्याएं x और y का अनुपात, संख्याएं x और y का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। यदि x का मान z से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो y का मान z से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, हो जाएगा। तो वो एक तो अनुपात तुम्हें दे दिया x और y का, यहाँ से x का मान z से 20% अधिक है, तो यहाँ से x और z का अनुपात और निकाल लो। ठीक है, हो जाएगा नहीं। और एक वैल्यू तुम्हें दे रखी है, x और y का अनुपात तुम्हें दे रखा है, कितना है। अब यहां देखो, आगे पढ़ो, लिखा है यदि x और z, x का मान z से 20% अधिक है, x का मान किससे, z से 20% अधिक है। यदि z 100 है तो x कितना है, 120। x का मान z से 20 अधिक है ना, तो z को 100 मानोगे 20 अधिक। ये काट लो, कितना रेशियो आ रहा है, 0 से 0, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। ठीक है, अब देखो यहाँ x का मान 4 है, यहाँ x का मान कितना है, हमें x का मान दोनों बराबर करना है दोनों जगह, तो 4 के पहाड़े में जो आता हो वही 6 के पहाड़े में आता हो, 6 दूनी 12, 4 तियां 12, मतलब x का मान हमें मान निकालना है, ये x y और z के तीनों। अब देखो x यहाँ 4 है, x यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 2 से गुणा करा दें, और यहाँ 4 में कितने से करा दें, 3 से, ताकि x का मान बराबर हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 यहाँ पर भी, तो x का मान कितना आ गया 12। जब यहाँ 3 से करा है तो यहाँ भी कितने से, 3 से, तो y का मान 3 पंजे 15, और z का मान यहाँ से मिलेगा, जब यहाँ 2 से कराया तो यहाँ भी 2 से, तो z का मान 2 पंजे 10। अब तीनों वैल्यू आ गई है, जो पूछा है वो निकाल दो। क्या पूछा है, पूछा है y का मान z से कितना अधिक है, बोलो y का मान z से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा है। तो बताओ कितना अधिक है y का मान, अच्छा y का मान z से कितना अधिक है, बोलो 5 अधिक है, और कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक तो इसी से है, तो इसको क्या रखेंगे नीचे गुणा 100, 1 जीरो हटा दो, कितना परसेंट, 50%। ठीक है, ये बराबर करना सीखो ये वैल्यू।
जो वैल्यू दोनों में हो, अगर वो यहाँ भी 4 होता, मान लो यहाँ भी 4 होता, तो कोई दिक्कत नहीं, x का मान 4, y का 5 और z का 10 रख देते, z का 5 रख देते सीधे। मगर जो दोनों में हो, वैल्यू अलग हो, तो उनको बराबर करना है, ठीक है। तो ऐसे संख्या से गुणा कराते हैं कि दोनों बराबर हो जाए। तो उसमें कराओगे तो पूरे रेशियो में गुणा करानी पड़ेगी, यहाँ जिससे कराओगे तो उसे पूरे रेशियो में गुणा करानी पड़ेगी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई वाला तरीका आसान है, एक तरीका और भी है जो उसमें रेशियो अनुपात समानुपात में पढ़ेंगे, मगर वो तरीका फेल हो जाता है एग्जाम में ज़्यादा, क्योंकि वो लगाना पड़ता है यहाँ लिख लिख के पूरा। और ये बराबर करने वाला तरीका बहुत आसान है एकदम, ठीक है, और ये उससे बहुत जल्दी लगेगा ये। हाँ, जब इसमें होगी तो इसके रेशियो में भी होगी, जब इसमें होगी तो पूरे रेशियो में गुणा होगी, 2 में। हाँ, 2 से ही, जब इसमें होगी तो इसमें भी होगी। अब यहाँ 3 से हुई तो इसके रेशियो ये है, तो इसमें भी 3 से होनी है। कुछ समझ आ रहा है नहीं तुम लोगों को? ये तो पता नहीं लोगों को आ रहा है समझ में, छाया आ रहा है समझ में? नहीं कुछ, तो शांत बैठे रहते हैं ये लोग। चलो, तो इसमें जितने सवाल हैं क्या कर पाओगे बोलो? क्या ये 3 संख्याओं पर टाइप 8 में जितने सवाल हैं 7 से लेकर 23 तक के हो जाएंगे सारे सवाल? बोलो। अब इन लोगों ने घर पे किए, पहली बात इन लोगों ने घर पे किए ही नहीं होंगे। किए थे तुम लोगों ने? नहीं किए ना? क्या बनाया था? दाल भात बनाया था घर पे बैठ के? वो 21 नंबर सवाल है, एक कराते हैं तुम लोगों को, वरना तुम कहोगे नहीं होगा। लिखो 21 नंबर का इसमें एक सवाल है, लिखो एक संख्या के, थोड़ा सा अलग सवाल है, थ्योरी पर आधारित है, थ्योरी को पढ़ते जाओगे वैसे ही बनाते जाओ, सवाल बन जाएगा। एक संख्या के 3% और, हाँ, एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग पहली संख्या के 3% और का साइन लगा है ये, और लिख लेना या लिखना हो तो, ठीक है। और दूसरी संख्या के 5% के योग के 3/4 के बराबर है। हाँ हाँ, ये दूसरी लिखो, दूरी लिख गया। चलो, दूसरी संख्या के 5% के योग के 3/4 के बराबर है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है, कुछ नहीं है, अनुपात बताना है। थ्योरी में जैसा लिखा वैसे ही बना दो, आंसर आ जाएगा। कुछ है सवाल में? अब तुम इसमें भी तरीका ढूंढोगे कि सर तरीका बताएं कोई करने का। देखो, सवाल में जैसा है वैसा बनाते चले आओ, आंसर आ जाएगा जो सवाल में लिखा है। अरे ऑप्शन क्या लोगे, आंसर बताओ। चलो इधर देखो क्या लिखा है, इधर देखो। एक संख्या के, मतलब पहली संख्या एक मान लेते हैं, एक संख्या पहली है कोई फर्स्ट संख्या का 3% का मतलब गुणा कितना परसेंट? 3%। आगे बढ़ो, और दूसरी संख्या के 2% का योग, और दूसरी संख्या के
2% का योग, दोनों का योग हो गया। ये तो लिखा है एक संख्या का 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग। यहां तक ये कहानी हो गई, ये योग लगा दिया बीच में, ठीक है। अब आगे लिखा है, अब देखो यहां से फिर स्टार्ट हो गया है, पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग का 3/4 के बराबर है। मतलब ये बराबर है किसके? पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग का। ये तो लिखा है के योग का मतलब गुणा, जिसकी तरफ का लगाओ उसी तरफ गुणा कराना है, ज्यादा सोचना नहीं है। के 3/4 के बराबर है। 10 हो गया। परसेंट कॉमन करे, काट दो, खत्म कर दो परसेंटेज। पता है सब, इसमें भी परसेंटेज, इसमें भी परसेंटेज, इसमें भी खत्म, काट दो इस परसेंटेज। समझ आ रहा है कुछ? देखो इधर ध्यान से, ये 4 नीचे वाला है, इस 4 की इधर तिरछी इसमें गुणा होगी नहीं होगी पूरे में, और ये 3 की ऊपर इसमें हो जाएगी पूरे में ब्रैकेट के अंदर। इस 4 की ऐसे इसमें हो जाएगी पूरे में, बटे वाले की गुणा होती नहीं तिरछी, और इस 3 की इसके साथ इसमें पूरे गुणा हो जाएगी। कर दो, देखो यहीं पर परसेंटेज, देखो यहाँ भी परसेंटेज है, एक वैल्यू कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट परसेंटेज, यहाँ भी है, यहाँ भी परसेंटेज है। इधर से परसेंटेज यहाँ से कॉमन करोगे तो परसेंटेज से परसेंट क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि सब में कॉमन है परसेंटेज। अब देखो इसकी सीधा गुणा कराओ, इधर देखो 4 की इस पूरे में गुणा होगी, इस पूरे ब्रैकेट में, तो 4 की कराओ, 4 तियां 12, और ये फर्स्ट है, फर्स्ट लिखे रहने दो। अरे फर्स्ट को चाहे इधर लिख दो, इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणे में। फर्स्ट गुणा 12 पहली संख्या, प्लस इस 4 की इसमें कराओ, 4 दूनी 8, सेकंड गुणा 8 बराबर, इधर आ जाओ 3 की इसमें कराओ, 3 तियां 9, मतलब गुणा फर्स्ट, या फर्स्ट गुणा 9 कैसे भी कर दो, और प्लस और 3 पंजे 15, मतलब सेकंड गुणा। सेम वैल्यू को एक तरफ ले जाओ, देखो ये फर्स्ट है और ये फर्स्ट है, इसको कम वाले को इधर ले आओ, घट जाएगा। अरे 12 फर्स्ट है और 9 फर्स्ट है, तो 12 में से 9 घटा दो, कितने फर्स्ट बचेंगे? 3 फर्स्ट बचेंगे बराबर। ये 15 सेकंड और ये 8 है, इसको इधर लाके घटा दो, इसको इधर लाके घटाया और इसको इधर लाके घटा दो, ठीक है। तो 15 में से 8 गया कितना? 7 सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का अनुपात पूछा है, पहले दूसरी का। फर्स्ट इधर है, सेकंड को इसके बटे में ले आओ, और ये 7 इधर रहेगा तो 3 इसके बटे में चला जाएगा। फर्स्ट और सेकंड का अनुपात क्या है? 7:3। ये था सवाल। थ्योरी वाले सवाल जैसा है वैसे करते जाओ, आंसर आ जाएगा, कुछ है ही नहीं ज्यादा। अब ये देखो, जिसके तरफ लगा है योग के 3/4 उसी तरफ लगा दो का 3/4 का मतलब गुणा, ठीक है। हो गया। लिखा है एक संख्या मतलब पहली संख्या के 3%, पहली संख्या का मतलब गुणा होता है 3%, और दूसरी संख्या का 2%, दूसरी संख्या का 2% का योग, इनका दोनों का क्या योग। यहां तक हो गया। अब देखो फिर पहली से कहानी स्टार्ट हो गई है, फिर देख कह रहा है ये भी पहली संख्या, ये भी पहली, फिर कह रहा है पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग के 3/4 के बराबर है। ये जो पहले कहानी थी ये किसके बराबर है? जो आगे वाली कहानी के, तो बराबर लगा दिया। देखो पहली संख्या का 3%, फर्स्ट का 3% और दूसरी संख्या का 5%, दूसरे का 5% का योग आगे लिखा है का 3/4, मतलब योग मतलब पूरा हो गया, का मतलब गुणा 3/4, और के बराबर है तो बराबर बीच में लगा दिया था, ठीक है। अब 4 की इधर तिरछी गुणा हो गई, इसकी बटे वाले की इसमें पूरी गुणा कर दो तिरछी, परसेंटेज सब में कॉमन है तो कट जाएगा सीधा, ठीक है। 4 के गुणा करा दो, इधर 4 तियां 12 फर्स्ट, और ये 4 दूनी 8 सेकंड, और 3 की इसकी इसमें हो जाएगी साथ में ऊपर वाले में 3 तियां 9 फर्स्ट हो गए, और कितना 3 पंजे 15 सेकंड हो गए। तो सेम वैल्यू एक तरफ ले आओ, ठीक है, फर्स्ट वाली और फर्स्ट वाली, ज्यादा भी तरफ कम वाले को ले आओ। 9 इधर लाके घटाओ, 12 में से कितना 3 आई, 3 फर्स्ट बचेंगे, और अब ये सेकंड वाले इधर ज्यादा है 15, तो इसको उधर ले आके घटा दो, घटेगा कितना 7 सेकंड बचेंगे। फर्स्ट बटे सेकंड, पहली और दूसरी का अनुपात पूछा है, फर्स्ट इधर है, सेकंड को बटे में ले आओ तो 7 इधर रहेगा, 3 इसके बटे में चला जाएगा, कितना 7:3 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, जिसके सामने वो उसी की वैल्यू होती है। 3i है ना, तो इसके मल्टीपल में इसकी वैल्यू होगी, इसके मल्टीपल में इसकी वैल्यू होगी, ठीक है।
फर्स्ट इसकी है, सेकंड इससे बटे में लाओगे तो ये 7 इधर जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, तो इसके सामने इसकी वैल्यू, इसके सामने इसकी वैल्यू सामने रहती, मल्टीपल में उसकी वैल्यू नहीं रहती, उसकी वैल्यू उसके सामने रहती, मल्टीपल में नहीं रहती है कहीं भी। ठीक है, त्रुटि वाले सवाल देखो। बैंगलोर पार्सल वालों का होगा, वही क्या कहते हैं, बैंगलोर कर्नाटका से, साउथ से। चलो वैसे पार्सल वाला तो यहाँ आ जाएगा, ये पार्सल आज हिंदी की बुक आ रही शायद। समझ आया नहीं सवाल ये? अरे आया नहीं आया समझ? चलो आगे देखो, टाइप डालो 9, त्रुटि वाले सवाल। त्रुटि मतलब गलती जो होती नहीं, कितनी त्रुटि, त्रुटि वाले सवाल। ठीक है, टाइप कितना है 9। लिखो एक सवाल, त्रुटि मतलब क्या होता है? गलती मतलब कितना, या तो कम जोड़, या तो कम या फिर ज्यादा। गलती वही होती है या तो कम, जो कम कर दिया या फिर ज्यादा ही कर दिया। ठीक है, लिखो रघु ने 5/4 की बजाय, रघु ने 5/4 की बजाय, रघु ने 5/4 की बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया। गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कितनी है? गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? त्रुटि या तो कमी या फिर वृद्धि। ठीक है, त्रुटि हमेशा वही होगी। गुणा कराना था किससे? इससे। गुणा किससे करा दिया गलती से उसने? इस वाली से। तो कितनी त्रुटि ही? ठीक है, त्रुटि प्रतिशत निकालना है कितनी है, तो आसान है, कुछ नहीं आता। देखो ध्यान से, बेसिक से बताएं या फिर डायरेक्ट बताएं? 45% पक्का? टाइप 9 कितना है? 24। क्या कर रहे हो? दूसरी ट्रिक में पहुंचे क्या? प्रॉफिट लॉस में तो नहीं पहुंच गए हो? चले इधर। हाँ, देखो ध्यान से, देखो एक संख्या है जिसमें उसने गुणा करानी इससे थी, गुणा किससे करा दी? इससे। कोई संख्या मान लेते हैं ए, उसमें किससे गुणा करानी थी? 5/4 से। गुणा किससे करा दी? ए में उसने 4/5 से। तो कितनी त्रुटि? त्रुटि मतलब या तो कमी, या तो कम कर दी, जोड़ दिया होगा, या तो कम हो गई होगी संख्या, या फिर बढ़ गई होगी, जो भी है। तो ये त्रुटि कितनी है? पहले ये देखो कितनी कम हुई, मतलब कितनी त्रुटि हुई। पहले इसमें से ये घटाओ, ए कॉमन है, कितना? नीचे एलसीएम ले लो, 5 चौक 20 और इसे 5 25 और माइनस और 4 चौक 16, तो कितना ऊपर? 9 कितनी कमी हुई है? ये कमी हुई है इतनी की। पर ये कमी हुई किस पे है? गुणा तो इसने करानी थी ना उसे, गुणा तो ये करानी थी सही वाले पे, तो त्रुटि सही वाले पे निकालेंगे। मेरा इसको कहाँ रखेंगे? नीचे बटे में, और गुणा 100 करा देंगे, आ जाएगा जो भी है। बताओ, ए से ए कट जाएगा, तो इस 4 से ये बटे से ये बटे वाला कट जाएगा 5 बार, ये 5 नीचे आ जाएगा, जो भी है। 5 25 चौका 100, 4 नेम 36%। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट ये ए नहीं लगाना तो कैसे करना है बता रहा हूँ तुम्हें। ए नहीं लगाना तो कैसे करना है? सही संख्या ये थी, ठीक है, सही तो संख्या ये थी ना, गुणा करा दी उस संख्या को 5/4 से, गलती से गुणा करा दिया 4/5 से संख्या में, तो कमी कितनी? त्रुटि हमेशा माइनस कर लेना,
घटाओगे तो घटाने के बाद ये आएगा टोटल कितना आया था, a गुणा 9/20। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा घटाने के बाद। ठीक है, जब ये आया तो ये त्रुटि हुई है, मगर ये त्रुटि प्रतिशत में निकालना है। तो त्रुटि हुई किस पे है, सही वाले पे हुई है। इसको इसके बटे में रख दो, गुणा 100 करा दो। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे करना है। देखो ये ए वगैरह ए का झाड़ छोड़ो, फिर इधर आ जाओ। त्रुटि प्रतिशत सवाल आए, घटा दो, उसमें से ये घटा दो सीधा। ठीक है, घटा दो तो पहले बटे गुणा जिससे करानी थी सही वाली वैल्यू, उसको नीचे लिखना है, गुणा 100 कर दो। ये डायरेक्ट ट्रिक बन गई लो। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ हाँ, समझ आ रहा है? बस वही करना है और कुछ नहीं है, आसान। ये नोट करना है, ये वाला करना हो तो कर लो, ये करना हो तो कर लो जल्दी। फिर ये बताएं थोड़ा सा विस्तार से, थोड़ा डाइट बताएं, डाइट करना। ठीक है, पहले ये नोट करो, फिर थोड़ा डाइट करना बताएं तुम्हें इस सवाल को। छत्तीस प्रतिशत काटना तो आता है, काट दो सही 36 आ जाएगा। चलो ये देखो डाइट कैसे करना है इस सवालों को। बताओ, इसमें से ये घटाना है सीधा। घटाएंगे तो बताओ, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे, 5 चौक 20, इनकी त्रिज्या गुणा होगी 55, और घटाएंगे तो माइनस लगेगा बीच में, और 4 चौक 16। कितना आया घटाने के बाद, 9/20। ये कमी आई है, प्रतिशत कमी नहीं आई है, ये आई है त्रुटि कितनी हुई है। वो सब त्रुटि कितनी हुई है तो आई है, ये त्रुटि प्रतिशत नहीं है ये। और प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये त्रुटि इतनी हुई है, ये किस पे हुई है बोलो, ये त्रुटि हुई किस पे है, इस पे हुई है, क्योंकि सही वैल्यू तो ये है गुणा कराने वाली, तो ये त्रुटि हुई है इस पे, ये गुणा इससे करानी थी, गलती से करा दी किसने, इससे। तो इससे करानी है तो इसको नीचे देखो कहाँ, बटे में 5/4 और गुणा 100 कर दो, त्रुटि प्रतिशत आ जाएगा। ये आगे त्रुटि डायरेक्ट कितनी त्रुटि हुई है, और ये त्रुटि प्रतिशत। ठीक है, तो ये कर लोगे। देखो ये सबसे बटे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाएगा ये, और ये वाला कहाँ जाएगा, यहां जाएगा गुणे में, ये तो आता है। बताओ 9 है, और ये जो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, ये गुणा 4, और ये 20 है, ये नीचे आ जाएगा तो 20 गुणा ये 5 के बराबर में आ जाएगा, और गुणे में 100, 20 पंजे 100 से 100 खत्म, 9 चौक कितना, 36%। ठीक है, समझ आ गया? डाइट करना कर लोगे अभी, ये एक दो सवाल में बोल रहा हूँ, बता देना फटाफट। हाँ, डबल बटे का मेन साइन ये है बटे वाला, और एक ऊपर बटे नीचे बटे, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाता है, और ये वाला इसके नीचे आ जाता है बटे में। ठीक है, समझ आया नहीं कुछ? वो नहीं करना हो तो ऐसे कर लो। देखो एक चीज, अगर ऐसे कोई वैल्यू दी हो a/b और बटे है b/c/d हो, ठीक है, ये तो थी वैल्यू ये, तो क्या करना है, ऊपर वाला ऐसे रहने दो a/b, और नीचे वाले को उल्टा करके इसके गुणे में लिख दो। देखो ये ऐसा ही किया है, देखो ये वाली चीज समझ आ गया। अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखी हो तो करना हो तो क्या करना है, ऊपर वाली ऐसे रहने दो, इसको उल्टा करके गुणे में लिख दो नीचे वाले को। ठीक है, नोट करना चाहो ये कर लेना अलग, ऐसे इसको कर सकते हो डायरेक्ट। देखो 9/20 है ऊपर, और नीचे क्या था 5/4, तो देखो 9/20 है ऊपर, और नीचे वाले को गुणा उल्टा करके और गुणे में लिख दो 4/5। भाई तो है, देखो है नहीं है, तो इसको नोट कर लेना। ऐसा कभी आए तो ऐसे डायरेक्ट कर लेना, कभी दिक्कत हो तो।
ठीक है। पीछे इन लोगों की बातें कम नहीं होंगी। क्या खा के आते हो तुम लोग, ये बताओ। क्या खा के आते हैं, इतनी बातें होती हैं। लिखो अब सवाल बताओ, 2-3, फिर टाइप चेंज करें इसका जल्दी से। लिखो, एक छात्र ने तुम्हें हर तरीके बता दे रहा हूं, जिस लगाना वो लगा लो, फिर भी तुम लोग। किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। 5/3 के बजाय किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? जल्दी बताओ, जल्दी से। जल्दी बोलो फटाफट। सारे टाइप के सवाल डाले हैं मैंने ताकि तुम्हें ढूंढना ना पड़े, फिर भी तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। यहाँ से मैं समझ ये गायब हो गई, देख बैठी है। हो गया? हम्म 64 है। चलो चेक करते हैं। किधर पहुंच गए? हाँ अभी हम आते हैं कैमरे को। 25 का 64% है, ठीक है। पहाड़ा नहीं आता तुम्हें? चलो तुम्हें पीएनसी वाले स्कूल में नाम लिखा दें, ठीक है। तुम्हें पीएनसी के जी में नाम लिखा दें तुम्हें, चल के चलो। पहाड़ा नहीं आ रहा है, गिनती नहीं आ रही है, सवाल कैसे करोगे ये बताओ। अर्चना अर्चना बेचारी घर पे हर काम करना पड़ता है, उसके बाद पढ़ने आना, तो कितना काम है। चलो देखो क्या लिखा था। 5/3 के बजाय कितने से गुणा करा दी? 3/5 से। घटा दो कितना? 5 दिया, नीचे एलसीएम 15, नीचे गुणा करा दो। नीचे गुणा करा के लिख दिया। अब इसके इसमें गुणा 25 माइनस लगा दो, इसके इसमें गुणा 3 तिया 9, 25 में 9 घटाओगे 16/15। ये त्रुटि आ गई है। क्या ये त्रुटि? हमें निकालना है त्रुटि प्रतिशत। त्रुटि प्रतिशत निकालना है हमें, ठीक है। तो त्रुटि प्रतिशत कैसे निकलेगा? त्रुटि आई है 16/15 की, और ये त्रुटि आई किस पे है? गुणा सही कराना किससे था? 5/3 से। जो सही वैल्यू है 5/3, जिससे कराना था उसे लिखो 5/3 नीचे गुणा 100। बताओ देखो 16/15 और इसके बटे में ये लिखा है, तो इसको उल्टा करके गुणे में लिख दो 3/5। ठीक है, समझ आ गया कैसे करना है? गुणा 100 काट दो, आ जाएगा 5 तिया 15, वो 3 पंजे 15 होता है ना, 3 से कटेगा 3 पंजे 15, 5 25 चौका 100 और 16 चौका 64%। ये नहीं हो रहा था गुणा, पहाड़ा नहीं आ रहा था। क्या कर रहे हो तुम? आगे बढ़ो दूसरी टाइप पे। टाइप 10 है।
देखो ये सवाल आए, ये भी सवाल अच्छे से सारे सवाल करके जाना, अच्छे रिवीजन, ठीक है। सभी सवाल मैंने डाले हैं इसमें। भिन्न भिन्न, ये भिन्न वाले सवाल होंगे। अंश में इतनी वृद्धि कर दें, हर में इतनी वृद्धि कर दें, ठीक है, ये वाले सवाल। तो डायरेक्ट तरीका एकदम आसान वाला तरीका, ठीक है। टाइप है भिन्न में अंश तथा हर में वृद्धि। भिन्न में, भिन्न मतलब फ्रैक्शन इंग्लिश में, ठीक है। क्या 12-20 हो गया? मैंने पूछा था 12-20 हो गया, नहीं हुआ। इसकी आदत पड़ गई टाइम देखने की करते हैं, मतलब रात में कितने बजे उठ के खाना बनाना, फिर बच्चे के कपड़े बदलना कपड़े धुलना, और फिर चलो ये सवाल कर लो एक दो। फिर अगले के टाइप है आय व्यय वाले, कल करा देंगे इनकम वाले, इनकम एक्सपेंशन वाले, ठीक है। भिन्न में अंश और हर में वृद्धि। ये सारे क्वेश्चन 3-4 किताबों से निकाले मैंने, टाइप वाइज बनाए हैं। सोच रहे हो कि ये इतना आसान है बनाना, एक किताब में कुछ नहीं मिलता है ये, ठीक है, इतना, और तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। देखो एक सवाल, पीडीएफ तुमसे डाउनलोड नहीं हुई, प्रोसेस करवा लेते, तुमसे डाउनलोड नहीं हुई तो ये पीछे लोग बातें कैसे कम होगी, ये बताओ पहले। इन लोगों को एक चिंगम दे, दो चिंगम दे दो लाके, इतनी तो एक ही मुंह भर जाए इनका, चबाते रहे वो। देखो यदि किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ाया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ाया जाए एवं तुम लोग क्या कर रहे हो पीछे, हर को 30% घटाया जाए, तब भिन्न, तब भिन्न 6/7 हो जाती है, ठीक है। मूल भिन्न ज्ञात करें, मूल भिन्न ज्ञात करें मतलब वास्तविक फ्रैक्शन, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, वास्तविक भिन्न। वास्तविक भिन्न क्या थी, जिसको हमने 40% बढ़ाया और हर अंश को 40% बढ़ाया और हर को 30% घटाया, तो हमें ये प्राप्त होगी। मतलब तो मूल भिन्न क्या थी, एकदम आसान है, 2 लाइन का मात्र, ठीक है, ज्यादा नहीं है। किसी भिन्न, ये कोई भिन्न है, पता नहीं कौन सी भिन्न है, कुछ मान ले भिन्न A/B, ठीक है। लिखा है किसी भिन्न के अंश को, कोई भिन्न है, किसी भिन्न पता नहीं है, A/B लिख लो। अंश को 40% बढ़ाया जाता है, तो 40% बढ़ाना का मतलब होता है 100 में 40 बढ़ा के, सीधा ये लिखो, ठीक है, 100 में 40 बढ़ा के, और ये एवं हर को 30% घटाया जाता है, तो 100 में 30 घटा के कितना, 70। तो ये भिन्न कितनी बन जाती है, 6/7। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। काट दो, देखो 0 से ये 0 खत्म कर दो, 7 से ये 7 खत्म कर गया, एक बचा यहाँ पर, कुछ नहीं। तो अभी देखो, अभी A/B हमें मूल भिन्न चाहिए, A/B 6 इधर है ही, और 14 इसके यह चला जाएगा गुणे में, 14 एकम 14। अब काट दो, तो 2 3 6 और 2 7 14, कितना आ जाएगा, 3/7, ठीक है। मूल भिन्न क्या हो जाएगी, 3/7। समझ आ रहा है नहीं सवाल, ये कुछ नहीं आने वाला है, अभी इंतजार करो, ठीक है। वो घड़ी आने वाली है भी, है आंसर पता चलेगा तुम्हें, ठीक है। अभी कुछ क्षण में तुम्हें आंसर पता चलेगा, ये देखो, ठीक है।
इससे बराबर नीचे से नीचे वाला कटेगा, ऊपर से ऊपर वाला। जीरो से ये जीरो ऊपर नीचे कट सकता है, 7 से ये हाँ कट जाएगा, ये तो काट सकते हो। ठीक है, हमें ये बराबर नीचे नीचे कटा तो ये काट लो, इससे ये भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे भी काटोगे। अगर इससे ये काटना चाह रहे हो काट लो, जैसे तुम्हें आसान लग रहा है काटने में, मतलब दिमाग जिधर चल रहा है उधर चला दो, पर ऐसा नहीं उल्टा नहीं काटना है कि इससे ये काटने लगे। ऐसा ही है, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा। अगर ये काटना है 0 से 0, 7 दूनी 14, और 2 से ये सामने 2 3 6, 3/7 डायरेक्ट आ गया यहाँ पर। ठीक है, कैसे भी काट लो, जैसा तुम्हें मन हो वैसे काट लेना। ऐसा नहीं तुम तरीके लगाओ है कि ऐसे नहीं हम ऐसे काटेंगे। एक और करो फिर रीजनिंग पे पहुंचते हैं। देखो, यदि किसी भिन्न के अंश के मान में भिन्न के अंश के मान में 100% की वृद्धि की जाती है, 100% की वृद्धि की जाती है, और हर के मान में हर के मान में 150% की वृद्धि की जाती है, तो भिन्न का मान 16/25 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। हाँ, दोनों में वृद्धि भी हो सकता है, दोनों में कमी भी हो सकता है, एक में कमी एक में वृद्धि भी हो सकता है। ठीक है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। हो जाएगा। ये वृद्धि लिखिए यहाँ पर, कहीं तुम ऊपर डायरेक्ट 100 ही लिख दो। कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, वृद्धि वो अलग से 100 में जोड़ के करते हैं ऊपर। ठीक है, 4/5 आएगा। कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, मगर ये वृद्धि है, तो 100 में 100 की वृद्धि कितना ऊपर 200, और 100 में 150 की वृद्धि कितना 250%। ठीक है, तो ये मत सोचना है कि डायरेक्ट 100 150 लिख दो, है कि 100 से ऊपर है डायरेक्ट लिखते हैं, ये मत सोचना। ये वृद्धि है, वृद्धि अलग से होती है, कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है। ठीक है, किसी भिन्न, अब कोई भिन्न है a/b ले लो, भिन्न यही तो होती है a/b, अरे बटे में ही तो होती है भिन्न। x/y भी लिख सकते हो, जिसे x y पसंद है तो। लिखा है अंश के मान में 100 की वृद्धि, अंश के मान में 100 की वृद्धि है, कोई वैल्यू 100% होती है अपने आप में, और 100 की वृद्धि अलग से और कर दी, कितनी हो गई 200। ठीक है, और हर के मान में 150 की वृद्धि, मतलब 100 होती है और 150 की वृद्धि और कर दी, कितनी हो गई 250। ये ध्यान रखना, नहीं तुम 150 यहाँ लिख दो, 100% है, लिख दे डायरेक्ट 150, ये डायरेक्ट लिख दे, ये नहीं करना है, वृद्धि अलग से इसमें। तो भिन्न कितनी हो रही 16/25, काट दो 0 से 0, 25 से 25, 4 चौक 16, 2 4 5 20, 4 चौक 16। ये ए है, नीचे बी है, ये इधर 4 है, और ये 5 इसके इधर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 4/5। क्वेश्चन नंबर था ये 30 नहीं था 29, तो एक सवाल इसका और पड़ा है, इसमें 30 तो कर लेना। ठीक है, जिस सारे सवाल में 3-4 किताब में निकाल के मैंने तो उठा के, ये PDF पूरी बनी है टाइप बाई निकाल के, एक उसमें नहीं मिलने वाला किताब में कुछ ऐसे। अभी मेरे पास किताब